गर्भवती बंदरिया। एक बंदरिया ने पूरे जंगल में उधम मचा कर रखा था। हर जानवर उससे परेशान हो उठा था। कभी किसी का खाना चुराती तो कभी दूसरा कोई सामान चुरा कर ले जाती, कभी कभी तो हद ही पार कर देती। दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ खेलने लग जाती, जिसे देख जानवर और ज्यादा डर जाते। सभी जानवरों ने मिलकर उसे पकड़कर सबक सिखाने की ठान ली। उसे सबक तो सिखाना है, पर एक बात तो है, वो हमारे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उनके साथ खेलती है। मुझे वो दिल की बुरी नहीं लगती। अरे अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया, पर आगे चलकर क्या भरोसा। मुझे तो वो बंदरियां पागल लगती हैं। सभी जानवर जेब्रा की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने मिलकर उस बंदरिया को जंगल से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। सबने मिलकर एक जाल बिछाया, एक पेड़ के नीचे ढेर सारा खाना इकट्ठा करके रख दिया और उसका इंतजार करने लगे। पर 2 दिन बीत गए, बंदरिया फिर भी नहीं आई। सारे जानवरों को लगा शायद वो खुद से जंगल को छोड़कर चली गई होगी, इसलिए सब खाना वहीं पर रखकर अपने अपने काम पर लग गए। तभी तीसरे दिन एक तोता उड़ता हुआ सबको लौट आने की खबर देने लगा। चलो चलो, वो बंदरियां वापस आ गई हैं। ओ, तुम सबको बुलाओ, तब तक मैं उस पर नजर रखता हूँ। तोते की बात सुनकर सब अपना काम धंधा छोड़ भागते हुए उस पेड़ के पास जा पहुंचे, जहां बंदरिया आराम से बैठकर खाना खा रही थी। वो काफी थकी सी और बीमार लग रही थी। उसने बाकी जानवरों की ओर देखा। वो वहां से भागने ही वाली थी कि कुछ जानवरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। बाकियों को तो उसे सजा देने की जल्दी मची थी, पर हाथी को उसकी हालत पर तरस आ गया। शांत हो जाओ सब लोग, चुप करो। बंदरिया, तुम बताओ, तुम ये सब क्यों करती हो? और तुम्हारी हालत कुछ खास नहीं लग रही है। जो भी है सच सच बोलना। मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं बीमार भी रहती हूँ, इसलिए खाना ढूंढने की मेहनत मुझसे नहीं होती। तो तुम 2 दिनों तक कहाँ थी? वो मैं तालाब के किनारे झाड़ियों में बेहोश पड़ी थी। अच्छा, तो तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती हो। तो ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? सारे जानवरों को उसकी हरकतों के पीछे की वजह पता चल चुकी थी। सबको उस पर बड़ा तरस आने लगा। सबने मिलकर उसकी देखभाल करने की ठान ली और उसे रोज खाना भी खिलाने की जिम्मेदारी हाथी ने अपने सर ले ली। मैं न कहता था कि वो दिल की बुरी नहीं है। चलो, अंत भला तो सब भला। बंदरिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जानवर इतने अच्छे हैं। सबके प्यार और देखभाल की वजह से बंदरिया तंदुरुस्त हो गई और जल्द ही उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आंखों देखी बातें हमेशा सच नहीं होती। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।